मना कर दिया था, उन्होंने कहा कि जी वो ऐसी बात नहीं। अच्छा, इस बात का क्या रेफरेंस है कि मांगी थी तो उन्होंने ठहर जाना रेफरेंस, एक सेकंड ठहर जा, मैं तो अपना साथ ले आया यार तू बहुत तेज चल रहा है। अच्छा एक सेकंड, मैं ना पहले मैं उस चीज को बताना चाहता हूँ कि जो हुई है, जिसमें जो मैं कह रहा था कि 30 जून से जो कार्रवाई शुरू हुई, बंदा कह रहा है कि चलो पूरा ना सही आधा ते हो जाता पाकिस्तान है चलो अद्धी कार्रवाई लीक हुई है ते अद्धा ते होना चाहिए। एक मिनट, हाँ अच्छा ए लो ए जनाब ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਲਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ जुड़े ने। मोहम्मद सैन साहब वेलकम, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। हाँ वेलकम। अच्छा गल सुनो, इंटरव्यू मैंने कल किया है जी। हाँ दिल्ली चौधरी साहब का आपने देख लिया? सुभान अल्लाह, नहीं देखा। किधर अपलोड किया कहीं पे? मैंने अपलोड किया तो मैंने आपको। अच्छा मैं जरूर देखूंगा। आपकी किधर है? इसी आईडी के ऊपर है? हेलो 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 अच्छा हेलो जी 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 मोहम्मद सैन साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब जी अब आ रही है, आ रही। वो मैं वो इंटरनेट स्विच हुआ है ना, घर से निकला हूँ। अच्छा वो मुझे फीडबैक चाहिए उस पे, एक दो चीजें हैं जिस पे भाई वो आप बताएं ना, कहाँ पे अपलोड किया आपने? कहाँ पे वो मेरा यूट्यूब पे भी मैंने किया, लेकिन वो इधर टिकटॉक पे देख लो, मैंने वो पार्ट्स में किया। इसमें मैं टाइम निकाल के देखूंगा जरूर। और रिव्यू ऑफ रिलीजन है ना मेरा दूसरा अकाउंट अपना बलाल, आप मौजूद हो उसमें? फिर देख के बिलाल भी, तो फिर मैंने आपसे बात करनी है उसके बारे में थोड़ी सी। सर जरूर देखता हूँ मैं। सॉरी मैं किताब देख रहा था और मैं आई कुड नॉट हियर यू, आप क्या बात कर रहे थे? आई एम सॉरी मैंने इंटरप्ट किया सर आप। नहीं कोई नहीं मसला, मैं बस मेरी बात खत्म। वो कह रहे हैं वैस भाई कि मैंने हादी अली चौधरी साहब का इंटरव्यू किया है, तो 2 पार्ट के अंदर उन्होंने अपलोड किया अपनी आईडी के ऊपर। रिव्यू ऑफ रिलीजन नाम की इनकी आईडी है, उसके ऊपर इन्होंने अपलोड किया, तो वो आप जरूर सुनें। इंटरव्यू किया अच्छा हाँ जी इसी आईडी में भी होगा, इस पे भी मैंने वैसे अपलोड कर दिया है। कब किया आपने? कब किया? मैंने कल किया ये। वो हमारी डिस्कशन चल रही थी ना, वो मफहूम फितरत वाकयात के ऊपर। हादी अली चौधरी साहब से तो मेरी अभी कोई 1 महीना पहले मुलाकात हुई है। अच्छा वो आदत के ऊपर कर रहे थे आप? हाँ जी बात। हाँ तो मैंने वो उसी बारे में वो इंटरव्यू है सारा 40 मिनट का है। किस अपना यूट्यूब पे चढ़ा दिया है यूट्यूब पे इंटरफेस डिस्कशंस है मेरे उसका चैनल का नाम। अच्छा उस पर भी आपको मिल जाएगा आप, हाँ, और टिकटॉक पे भी मिल जाएगा आपको। उसमें मैंने वो वाकया डिस्कस किए हैं, रिमोट कंट्रोल वाला वाकया भी किया है, वो वाकया जिस पर गैर जमात दोस्त एतराज करते हैं वो भी किया, और खास तौर पर ये जो सुरख छींटे हैं सियाई के, ये हकीकत वही वाले अब्दुल्ला सनोरी साहब जो गवाह थे, उस पर हमने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की है। मेरे ख्याल में ऐसी डिस्कशन पहले नहीं हुई, और बड़ी डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया, और मैंने बड़े आसान तरीके से उनसे समझा है। अच्छा तो उन्होंने ये बताया कि ये सारे काम बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू होगा। आप काइंडली मुझे उसका लिंक, मैंने आपको फॉलो तो कर रहा हूँ, लेकिन आप अभी फॉलो करें, इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। मेरा वो तो कोई ये जो आईडी है ना, इसके ऊपर भी मैंने डाल दिया, वो मैंने 2-3 जगह पे अपलोड किया, इधर भी डाल दिया। अच्छा ठीक है, और इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने उसमें अपने पहले कमेंट को पिन कर दें और उसमें उसका यूट्यूब का लिंक दे दें, तो जो दोस्त लोग देखना चाहेंगे तो उनको सहूलत हो जाएगी जी। और पूरा ये जो आपने पर मौजूद है क्या कह रहे हैं? पूरा इंटरव्यू मेरा इसी आईडी पर मौजूद है अपना, लेकिन मैं यूट्यूब भी साथ में लिंक कर दूंगा। अच्छा आईडिया, मैं सुन नहीं सकता, लेकिन आपको पूरा इंटरव्यू भी यहीं पे मिल जाएगा। अच्छा ये जो आपने हमारे ब्रांड के ऊपर अपनी प्रमोशन की है ना, इसका प्लीज आप पे कर दीजिएगा। आवाज ना कर, तू मेरी ब्रांड से आके बंदे चोरी करता रहा। नहीं प्रमोशन की मेरा कमीशन चाहिए, प्रमोशन की भी है, फिर भी खैर है नहीं करनी तो फिर भी कोई मसला नहीं, जरूरत नहीं है, लेकिन ये आप दोनों को ना खास तौर पे जी मैं जरूर सुनूंगा, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। वो जो सुर्खी के छींटे हैं ना, उसके ऊपर हमारी डिस्कशन कल हुई है ना, बड़ी लंबी चौड़ी। देखिए मैं तो इसके ऊपर बात कर चुका हूँ जवाद साहब से, उन्होंने तो बिल्कुल एक हट के मौकफ दिया था। हाँ जी जमात के मौकफ से बिल्कुल हट के एक मौकफ दिया था जवाद साहब ने, तो मैं तो जरूर सुनूंगा। मैंने आपको कल ये कहा था ना कि वो जो असबाब है वो किसी और तरह से है,
لیکن میں نے ابھی یہ کیا ہے. لیکن آپ کی جواد کے ساتھ ڈبیٹ کس دن ہے؟ ڈبیٹ کس دن آپ کی جواد کے ساتھ؟ یار میں نے عادل چودھری صاحب کے ساتھ کر لی ہے انٹرویو سے, وہ پیچھے رہ گئی کوئی بات نہیں وہ تو ٹھیک, وہ تو بڑی اتھینٹک چیز ہے آپ کے لیے یار, میں ریفرنس کے طور پہ. لیکن جو جواد کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ ڈبیٹ ہے وہ کرنا ہے. اچھا نہیں تسی ون کر گئے, مینوں پتہ لگ گیا تسی ون کر گئے ہو. آپ نے جواد صاحب سن لو کی ہوئی تھی اس پہ مفوق الفطرت واقعات کے اوپر ہے, ڈبیٹ نہیں یار. جواد تو بھائی ہے میرا. یہ جو سہیب ہے یہ اس کو یہ لڑائی کروانا چاہتا ہے اور اس طرح کے سخت جملے بولتا ہے. یہ بڑا شرارتی آدمی مجھے پتا. یقین منو ویر صاحب تہاڈے دلائل بہت مضبوط نے, میں تہانوں دس رہا اسی یہ کرو. اچھا بلال صاحب یار میں ریفرنس دیتے ہیں بلال کو دیکھنے. بلال یہ آپ کے پاس جو ہے نا کاروائی, اس کی یہ جو ہے 30 سپٹمبر سے جو ان کا یحییٰ بختیار صاحب کی جو آخری جو تقریر ہے اختتامی, انہوں نے اس کو 5 ستمبر کو ان کی ہے, اور اس میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ اپوزیشن اور حکومتی قراردادیں 30 جون کو پیش ہوئی تھی. اور یہ ریفرنس ہے آفیشیل رپورٹ کی والیوم 19 پیج 2685. یہ لکھ لو یار, آپ نے مجھے کنفرم بھی کر دو کیونکہ میں ابھی آپ کے پاس یہ رپورٹ میں تو ڈاؤن لوڈ نہیں. یہ آپ لکھ لیں بلال, آپ کو جو میں کہہ رہا تھا کہ 30 جون سے شروع ہوئی ہے کاروائی, تو اس کی یہ جو کیونکہ وہ ظاہر ہے یہ اس کا ریفرنس ہے, آپ اس کو پتہ نہیں کہاں سے آپ نے اس میں کاروائی یہ اسی آفیشیل رپورٹ میں. ہاں اسی آفیشیل رپورٹ میں. ہاں یہ 5 ستمبر کی جو ہے نا ڈیٹ, اس کی کاروائی پہ چیک کریں, وہ غالباً مینشن ہوئی ہے جلد نمبر 19 پہ. اس کی 19 جلدیں ہیں اور صفحہ بتا رہے ہیں 2685 2685. نہیں مجھے یہ نہیں سمجھ لگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس جو میں نے کاروائی آپ کو سینڈ کی ہے اسی کے اندر یہ مینشن ہے. نہیں مجھے نہیں معلوم, میں نے ابھی ڈاؤن لوڈ نہیں کی, آپ دیکھ لیجئے کہ کیا اس میں مینشن ہے. آپ جو ریفرنس دے رہے ہیں یہ کہاں سے دے رہے ہیں؟ میں اس کا یہ جو ہماری طرف کی بک چھپی ہے نا, جو لائرز تھے انہوں نے جو اس کے اوپر اپنا لکھا ہے کیا نام ہے, ایک اس کا جائزہ اس کا, کیونکہ کیا ان کی یادداشت ہے اپنے نوٹس سے, تو انہوں نے جو لکھا ہے اس میں انہوں نے اپنے نوٹس میں لکھا ہے کہ یہ یحییٰ صاحب نے 5 ستمبر کو اپنی اچھا میں پڑھ ہی دیتا ہوں. یحییٰ بختیار نے 5 ستمبر کو اپنی اختتامی تقریر میں بتایا کہ حکومتی تحریک اور اپوزیشن کی قرارداد 30 جون 1974 کو پیش ہوئی. تو اور جب یہ شائع ہوئی تو دونوں گروپس نے میمورینڈم داخل کیے اور انہیں دعوت دی گئی کہ وہ حلف پر اپنا بیان پڑھیں. یہ نمبر 2 انہوں نے ریفرنس دیا ہے, اور میں جس کو جب فالو کر رہا ہوں تو اس کے سائٹیشن جو ہوئی ہے ریفرنس کی, اس میں یہ آفیشیل رپورٹ مطبوعہ پاکستان پرنٹنگ پریس کارپوریشن کاروائی 5 ستمبر 1974 جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 2685. اس میں یحییٰ بختیار صاحب نے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ قراردادیں دونوں جو ہیں کاروائی 30 جون کو شروع ہو گئی. نہیں یہ اس کی جلد تو کوئی ہے نہیں اپنا ویس بھائی. ہاں یہ وہ پھر آپ کے پاس PDF ہے نا, لیکن اگر وہ جو لیکن اپنا آپ ایسا کرو نا, اس کو پھر کوشش کرو کہ آپ 5 ستمبر کی جو کاروائی ہے اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرو. وہاں یحییٰ بختیار کی انٹروڈکشن میں ہو گئی یہ بات. اگر آپ اس کو PDF میں اگر وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہو, کیونکہ وہ ظاہر اگر یہاں جلد نمبر 19 لکھا ہوا تو آپ کے پاس نہیں ہو, تو آپ تو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہو, تو انلیس کہ آپ کے پاس ہارڈ کاپی ہو وہ اور چیز ہے. لیکن یہ میں نے ابھی ریفرنس ہی دیکھ لیا ہے, تو اگر آپ اس کو دیکھ لو, کیونکہ میں بھی ابھی جب ڈاؤن لوڈ کروں گا تو اس میں وہ تو بڑی موٹی بڑی فائل ہے PDF کی. جی 3000 صفحے کی ہے. ہاں اور میں چاہ رہا ہوں کہ ایسا یہ ہو ضرور ہے کہ بحث نامہ جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوا, لیکن بات کر لی. جی جی بحث نامے کا جو جواب تھا نا, وہ جو دیا گیا جواب وہ بھی اٹیچ نہیں ہوا. اور وہ دونوں طرف, اور آپ انشاءاللہ جب یہ کاروائی پڑھیں گے نا وہ خان بھائی جو میں نے آپ کو بھیجی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو اس میں میرا نہیں خیال کوئی چیز ایسی لگے گی کہ یہ مس ہے, کیونکہ محض نامہ پراپرلی ڈسکس ہوا ہے اور سارے کا سارا یعنی جو میں نے وہی کہا نا کہ اس کو پڑھے بغیر اس میں بحث کرنا فضول ہے. بالکل کر لیں.
लेकिन मैंने आपको बच्चे बता दिया कि पेज नंबर 2685 आ रहा है। चलो वो इंशाल्लाह अगर दरमियान में आएगा तो क्योंकि आ ही जाएगा ना, अगर कहीं ना कहीं। हाँ, अच्छा नहीं, एक और बात है, क्योंकि ये जाहिर है 3000 सफ़े की किताब पढ़ते भी आपको टाइम लगेगा और मुझे भी टाइम लगेगा, छोटी कोई 2000 सफ़े की तो है नहीं। आप ऐसा करना कि 5 सितंबर को जो याहिया बख्तियार साहब का बयान कहीं भी इस डॉक्यूमेंट में मेंशन हुआ है, आप उसको फॉलो करो, उसको देखें एक नजर, उसमें कहीं लिखा होगा। ठीक, हाँ, 5 सितंबर, जो 5 सितंबर का तो है, 5 उसमें उन्होंने कहा है कि ये 30 जून को जैसे मैंने बोला है। चलो फिर अच्छा, ये अगस्त से ये शुरू हुई है कार्रवाई, तो अगस्त से ऑनवर्ड ये कितने दिनों तक चली रही है? नहीं, अगस्त से शुरू ही नहीं ना हुई, यही तो हमारा क्लेम है। ये 5 आपका क्लेम तो है, लेकिन मैं हाँ ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये अगस्त के बाद कितने दिन तक रही है? अगस्त से लेकर 6 सितंबर नहीं, 7 सितंबर को कार्रवाई जो है अप्रूव हो गई अपना, क्योंकि भुट्टो साहब ने 7 सितंबर का डेट दी हुई थी इनको कि आपने ये कार्रवाई कंप्लीट कर दें 7 सितंबर तक। 6 सितंबर 5 सितंबर तक, मेरा ख्याल है 5 सितंबर को उनका कंक्लूडिंग एड्रेस है याहिया बख्तियार का, इख्तितामी खिताब, जिसमें वो सारी जितनी भी कार्रवाई होनी थी हो गई। अब उन्होंने उसका कंक्लूजन, जो आखिरी जो होता है, क्या कहते हैं उसको, क्लोजिंग रिमार्क्स, तो क्लोजिंग रिमार्क्स में वो आए हैं उनके 5 सितंबर और 6 सितंबर को इनका मसवदा, जिसमें इन्होंने उसकी लैंग्वेज तय करनी थी कि हम किस लैंग्वेज को यूज करना है, लगाना है उसमें अप्रूव करने के लिए, वो लैंग्वेज डिसाइड हुई है 6 सितंबर को। ये पॉइंट्स तो सारे डिस्कस हो गए, तो लेकर उसके वो मैं भी जो बुक में देख रहा हूँ उसमें वो यही लिखा है उस लॉयर ने, जो एमडी लॉयर था, कि 5 सितंबर को याहिया बख्तियार साहब ने क्लोजिंग रिमार्क्स दिए, तो आप वो देख लेना। और 5 हाँ, तो देख लेना, आप भी देख लेना, उसके बाद मैं चेक करूंगा, क्योंकि मेरा जो गालिब गुमान है वो ये है, जो मैंने पढ़ा है कि जहाँ से मेरा ख्याल है असेंबली की कार्रवाई शुरू ही ओथ के बाद होती है, जो ऐसी नहीं वो ठीक है, वो देखें, लेकिन पता क्या है, मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि जब कोई चीज आप इनिशिएट करते हैं ना, आपने करारदादें पेश कर दी, तो फिर कार्रवाई वहीं से स्टार्ट होगी। कि फिर क्या हुआ, कमेटी बनी नहीं बनी, 2-4 दिन लगे, उसमें कुछ चेंजेस हुई, कोई वापस की गई, कोई बिल वापस रिवाइज करके दोबारा भेजा गया, वो सारी चीजें उसमें ऐड हो जाती है। तो फिर वाला होता है, बहुत सारी करारदादें जो थी वो पेश की गई थी। कई दफा एडिशन होता है, लोग चेंज करते हैं, तो वो उसमें ये प्रोफेशनल कानूनी तरीका होता है, उसमें कोई ऐसा इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो अवॉर्ड से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, लेकिन जो प्रोफेशनल है कि जब एक चीज को आपने इनिशिएट किया, जिस दिन आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, पुलिस वाले ने आपको रोक के टिकट दे दी, लेकिन आपकी अब कोर्ट की तारीख आई, आप टिकट दी उसने जनवरी को, कोर्ट की तारीख आई आपकी सितंबर में, ठीक है, सितंबर में कोर्ट की डेट आई, आपने उससे मेरे लॉयर को राब्ता किया, सब उन्होंने जनाब कहा कि आप सितंबर में पेश हो जाए, आप पेश हुए, उन्होंने आपको टिकट ठोक दी, आपको कहा ये इतना जुर्माना दे। अब आप जब बात लिखेंगे ना, तो उसमें आप बताएंगे कि जनाब मुझे इसने जनवरी में टिकट दी, ये प्रॉपर तरीका होता है, बस ऐसी छोटी सी बात है। वो बात आपकी ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो सवाल और जवाब हुए हैं ना, जो सवाल जो शुरू हुई, मेरी इंग्लिश शुरू हुई है, वो उसमें कोई चीज मेरा दादा एक मिस नहीं है, जो मुझे लग रहा है पढ़ने क्योंकि आपने महीना लगेगा कम से कम, वैसे भी अगर तो इसको कौन सा कोई सवाल की नीयत से पढ़ना है। देखो ये वैसे भी कार्रवाई, मैंने जैसे कहा ये वैसे भी कार्रवाई है। जी हाँ सर, हजरत खलीफा सालिस ने और जमात ने फैसला किया कि असेंबली में वो 5 अरकान, इसके अलावा किसी जमात का भी कहा था कि वो हजूर के साथ वहाँ पे रहेगी, असेंबली के बाहर या पिंडी में या जहाँ पर है, वो कौन सी जमात थी? पता नहीं खासा, हम तो ये सब आपको बताता हूँ, सुन ले। वो ये था कि जमात टोपी को कहा गया था कि वो हजूर के साथ होगी। अच्छा, तो मेरा उस जमात से ताल्लुक है, तफसील में नहीं बता सकता, जी ठीक है, जमात की तरफ से। तो ये जो डिस्कशन होती रही, हम सुनते रहे, और वहाँ पे बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ, लतीफ़ा सा हुआ कि हजूर जब निकले, उन्होंने कहा टोपी वालों को बुलाओ। लोगों ने बच्चों के सर से टोपियाँ ली और दौड़ के लाइन में खड़े हो गए। हजूर ने कहा ये टोपी वाले नहीं, टोपी की जमात वालों को बुलाओ, टोपी का जो इलाका है।
हम वहाँ उसके साथ रहे, हजूर के साथ। बहुत सी चीजें हैं, मुझे उसका यहाँ चूंकि वो नहीं है आपकी, वो अपनी पर्सनल है जी। अच्छा बिलाल भाई, आपके जो असेंबली की कार्रवाई डेली बेस पे होती थी, आपको मैं थोड़ा सा मुझे पता है कि वो डेली बेस पे जो होती थी, वो उसकी कॉपी जमात को दी नहीं जाती थी साथ साथ। यही बात ये जब आप पढ़ेंगे ना कार्रवाई में, इसमें ये अपना जिनका मैंने जिक्र किया है MMA शफीउल्लाह साहब, इनका मुकालमा स्पीकर के साथ है, जो अब मुझे मालूम नहीं कि इसमें हो कि ना हो, क्योंकि हो सकता है उन्होंने पहले डिस्कस किया हो, और क्योंकि ये रिपोर्ट स्टार्ट ही 5 अगस्त से हो रही है, तो अगर उनका ये मुकालमा स्पीकर के साथ पहले तो वो फिर नहीं होगा, इसमें शामिल नहीं होगा। तो लेकिन ये बहरहाल वो आगे चल के उनका कोई रोल होगा, क्योंकि आपने सफीउल्लाह साहब का रोल भला कहाँ से होता है, जहाँ शुरू यहाँ से होती है, बल्कि ओथ से पहले जो बात हो रही है चेयरमैन साहब की, वो ये हो रही है कि डेलीगेशन बैठा हुआ है और जो यहिया मुख्तार साहब है वो बात कर रहे हैं ना किसी से, तो चेयरमैन साहब कहते हैं कि उनको बुला ले अंदर, ठीक है। तो जब अंदर बुलाते हैं तो चेयरमैन साहब को, वो जो चेयरमैन है असेंबली का, वो कहते हैं कि कोई बंदा इनकी बात होगी, तो क्योंकि ये लेंथी बात है, कार्रवाई शुरू करनी ये काफी लेंथी है, तो अगर यहिया मुख्तार साहब बैठ के कार्रवाई करना चाहे तो उनको इजाजत है, और जो विटनेस है वो भी अगर बैठ के बात करना चाहे तो उनको इजाजत है, ये उनके ऊपर है, ये उनका राइट है। तो मोहम्मद खान साहब और मोहम्मद हमीद खान साहब और सफीउल्लाह साहब कहते हैं कि ठीक है, उनकी मर्जी जैसे उनको इजी लगे, और यहाँ से फिर उसके बाद वो बात होती है और डेलीगेशन इंटर होता है, यानी मेरा ख्याल है वो आपका जो अच्छा आपका बिलाल, आपने जो पढ़ा ये आप बता रहे हैं 50 51 सबसे पढ़े हैं आप, उसमें ओथ का जिक्र आया है कि अपना नाम बताएं और मिर्जा साहब का नाम, ये हाँ नहीं, जो मैंने आपको दिया है ना, ये जो उसका पेज नंबर दिया था, और 5 सितंबर में जो कंक्लूडिंग वो कमेंट्स हैं, क्लोजिंग कमेंट्स हैं जज साहब के, उसमें उन्होंने बताया है कि 30 जून को पेश हुई है, और फिर दोनों ग्रुप्स को मेमोरेंडम दाखिल किया, उन्हें दावत दी कि वो हलफ पर अपना बयान पढ़े, और ये उसी पेज पे मेंशन है। तो वो मैं बता रहा हूँ, पता चलेगा, अच्छा होगा कि तो सबको पढ़ने वालों को। जी सिविक साहब, सॉरी टू कट, मुझे समझ में नहीं आ रहा लाइक उसका केस से क्या ताल्लुक है, लाइक वो तो देखिए, वो ये जो आप जिस प्रोसीडिंग्स का कह रहे हैं जो कि 30 को हुई थी जमा, तो उसमें मुझे ये इसको वो इस केस की वो देखिए, ये हेयरिंग्स हैं, ये कमेटी हेयरिंग्स हैं, ये एक उसमें लगे कि बात जब वहाँ बनने रही थी तभी इनको ऑर्डर किया गया था, तो मुझे कनेक्शन मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। मैं समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। नहीं, वो असल में हम मैं और बिलाल ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो जो पब्लिश हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो कंप्लीट नहीं है, वो 5 अगस्त से है, और क्योंकि उससे फिर और प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्योंकि जो जमात ने अपना स्टेटमेंट दिया था और जो उन पे जरा हुई थी 11 दिन, वो हुई थी 22 जुलाई को। 22 जुलाई को जमात के जो हमारे तीसरे खलीफा हैं, उन्होंने असेंबली में अपनी स्टेटमेंट थी वो पढ़ दी। अब उसके बाद फिर उसकी जिरा होती है, तो जब जिरा होती है तो वो उसका इट वाज अ पार्ट एंड पार्सल कि उस कार्रवाई का बहुत जिसे कहते हैं क्विंटेंशियल पार्ट है कि आप जो गवाह आपने जिरा की, नहीं आप कह रहे हैं महजरनामा पे जो जिरा हुई थी, जी तो महजरनामा पे जिरा हुई वो मैं बताता हूँ, मैं बाद में डिस्कस होता रहा है, बाद में भी डिस्कस होता रहा है फिलहाल, लेकिन वो जो 22 और 23 को जो तीसरे खलीफा ने पढ़ा हमारे, वो जो स्टेटमेंट पढ़ के सुनाई, और उसके बाद उनके जो सवाल जवाब जो पहले 11 दिन वो मिसिंग है रिपोर्ट में, इस पे हम सीविक साहब ये बात कर रहे थे। लेकिन खान भाई, जो महजरनामे के जवाब में जो दूसरी पार्टी के उलमा भी, उन्होंने महजरनामे का जवाब भी दिया, करना दिया होगा, वो ठीक है, वो भी अटैच नहीं है इसके साथ, बात हाँ नहीं बिलाल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन उस उलमा के जवाब का अटैच ना होने का मतलब ये नहीं कि महजरनामा अटैच नहीं हुआ तो कोई बात हम उसको नलीफाई नहीं कर सकते। जो बात जो प्रोसीजर की बात है वो प्रॉपर होनी चाहिए,
اب علماء کا جواب جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہاں ہے. ٹھیک ہے، ایک حد تک آپ کا اعتراض آپ یہ کر سکتے کہ محضر نامہ اٹیچ نہیں ہو، لیکن میں وہی بات کر رہا ہوں. محضر نامہ ریلیز ہوا. ہاں لیکن ہاں محضر اب نامہ اچھا ہوتا دیکھیں میں بتاؤں، میں تو ہمیں تکے مار رہا ہوں، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ میں پڑھیں گے نا تو پتہ لگ جائے گا. نہیں تو محضر نامہ کیا اویس صاحب کے پاس محضر نامہ نہیں ہے جماعت کی طرف سے؟ نہیں میرے پاس نہیں ہے. وہ بھائی پہلے کیا وہ موجود نہیں ہے محضر نامہ پبلک آرکائیو؟ میں بھی نکال سکتا ہوں، میں نکال سکتا ہوں، ابھی آپ کے سامنے ہے، موجود ہے یار موجود ہے. محضر نامہ موجود ہے. آپ لکھیں محضر نامہ PDF وہ آرکائیو میں نکل آئے گا. نہیں آپ کو وہ بھائی وہ مل جائے گا، الاسلام میں مل جائے گا. وہ یوٹیوب پہ گوگل پر بھی موجود ہے. میں نے کہا میرے پاس نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پڑھے ہیں صرف 51 صفحے، انہوں نے کوئی سوال نہیں کوئی بات نہیں. بلال یہ تھوڑا سا نا دیکھو، یہ اسٹڈی والا کام ہوتا ہے، خاص طور پر لیگل کام. یار یہ کار اٹھانا نیچے سے، بلال بھائی میر صاحب کی کار اٹھانا نیچے سے. یار میں کروں باہر وہ والا موبائل میرا پیا ہے کار، انہوں نے آئی ڈی پرائیویٹ کی ہوئی ہے. وہ بھائی اپنی پرائیویسی تو ہٹاؤ. میر صاحب تسی مطلب ISI کام کرتے ہو، آئی ڈی پرائیویٹ مطلب وہ پیٹرولنگ کرنی ہوتی ہے سائٹ سے نام تو پرائیویٹ کی لیکن پیٹرولنگ کا تو نیچے نظر نہیں آتی. نیچے نظر تو آتی ہے. نہیں پرائیویٹ نہیں نظر آتی جب پیٹرولنگ. اچھا میرے نا جب کمنٹ کرے گا تب نظر آئے گا. تھوڑی سی ریسرچ چوہان بھائی کیا کارڈ ڈالے گا تو اس کو نظر آئے گی پوسٹ کو. تھوڑی سی چوہان بھائی ریسرچ ہے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے ریفرنس کے ساتھ نا کچھ چیزیں اکٹھی کی ہے، تو وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اچھا بندے کہتے ہیں پہ حالات حاضرہ پہ بات کریں، کافی ہوگی اسمبلی کی کاروائی. بندے بور ہو گئے نا تے میں بس ایسا ہوتا ہے انٹرویو نہ چلایا جائے اگر سہیل بھائی سن لیا جائے. جی ہاں سب کریں بات. تو میں کہہ رہا ہوں بس حسین صاحب کا انٹرویو سنا جائے. شعیب صاحب نے ایک بات کی. السلام علیکم شعیب راجہ بھائی. ایک منٹ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ شعیب راجہ صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے صاحبزادہ فاروق علی صاحب سے کہا کہ آپ نے کاروائی کیوں ٹی وی یا ریڈیو پر نہیں دکھائی. تو صاحبزادہ فاروق علی کا یہ بیان عام اخباروں میں بھی ہے. آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ آدھا پاکستان احمدی ہو جائے، یہ ان کا بیان تھا صاحبزادہ فاروق علی کا. فاروق علی کا اچھا ہاں یہ بیان انہوں نے دیا تھا ملتان ایئرپورٹ پر. یہی سوال وجہ بنا ہے میرا اس کاروائی کو کرنے کا، تو میں دیکھوں کہ بھائی اس میں ہے کیا پڑھنا. کون سی پیپر کی ہے. اس کا ریفرنس میرے پاس نہیں ہے، یہ میں نے سنا ہے لیکن ریفرنس میرے پاس نہیں ہے کہ کہاں ہے، کہاں پہ آئی تھی. اچھا بلال ایئرپورٹ پر ہماری جوانی. خان صاحب ایک منٹ، خان صاحب ایک، یہ جو محضر نامے والی بات ہے نا، محضر نامے وہاں پہ ایک پیش نہیں ہوا، وہاں پہ 3 محضر نامے پیش ہوئے ہیں، اور تینوں کے تینوں جو ہیں وہ اسمبلی کی کاروائی کا حصہ نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جماعت کی طرف سے محضر نامہ پیش ہوا ہے اس کے اندر ہے کیا؟ اس کے اندر ان کے عقائد ہیں، اور ان تمام عقائد کے اوپر اسمبلی کی کاروائی کے اندر سوال اور جواب موجود ہیں. انہی عقائد کو ڈسکس کیا گیا ہے کاروائی کے اندر. کوئی ایک بھی ایسا عقیدہ نہیں ہے. آپ کی بات تو لیں بھائی، بات تو مکمل سن لیں. اب بات تو مکمل سن لیں. اب وہ محضر نامہ جو ہے وہ آپ کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، اور یہ وہ محضر نامہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ سامنے آ جاتا تو پورا پاکستان جو ہے وہ احمدی ہو جاتا. اب وہی محضر نامے کے وہی عقائد. اور ٹوپی خان صاحب ایک منٹ میری بات پوری ہونے دیں، اور میری بات پوری ہونے دیں. آپ اسپیشل ہیں، آپ جنت سے آئے ہوئے ہیں. جنت کا وعدہ دیا، جنت سے آیا ہوں اور جنت کا وعدہ دیا گیا ہوں. چلے آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں. بات پوری ہونے دیا کریں. آپ کون، آپ ہیں کون؟ یار میر بھائی بھائی تمہاری عزت میری چھوٹی کے برابر بھی نہیں ہے. ہر بات میں بول دیتے ہو. یہ ہو گیا یار میر بھائی، یہ ہو گیا.
यार ये बड़ा है तो उसको क्या मतलब है कि इसी का हक है कि हर जगह में ये टू करता रहेगा, बैल की तरह बजता रहेगा। जाओ यहाँ से, जाओ काम करो, कंट्रोल किया करो, मेहरबानी कुछ नहीं। पर बूढ़ा आदमी है तो यार दूसरे की बात भी सुना करे ना, बस टाय शुरू कर देते हैं। कुछ नहीं होता, कुछ बात करो। मुझे कोई कौन सा अखलाक तुम्हारा ये हक है कि दूसरे की बात करें? खुदा ने बड़ा पैदा किया है, खुदा ने हमारे वालिदैन ने ये अखलाक सुनाया कि दूसरे की बातों के अंदर टाय शुरू कर दो, ये अखलाक तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया। ये आप हमारे कटौती करो, टाइम करो। और थले ला दे यार, थोड़ी देर से दूसरे भाई थले ला दे यार। 2 मिनट रुको, जो जरा ठंडा हो जाओ। हाँ जी, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ? ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਤੇ ਐਸਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਹਿ ਕੇ। ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ, ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਚ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਡੇਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਸੀਬਲ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੀ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਉਸਾਮਾ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਲ ਕਾਲੂ ਈਯੂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਯਾਰ, ਨਾਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਹੰਮਦ ਭਾਈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਭਾਈ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, 3 ਬੰਦਿਆਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਐਸਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਹਾਂ ਐਸਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਯਾਰ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੜੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਾਹੀਆ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰ ਲੇ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। अच्छी होगी। प्रॉब्लम यहाँ बन जाएगी, प्रॉब्लम बन जाएगी, ये बन जाएगी कि लोगों से ये तो पूछ लें कि जो कार्रवाई आप पढ़ेंगे क्या ये उस कार्रवाई को ऑथेंटिक मानते भी हैं कि नहीं मानते। यार ना मनन तो कोई बात, गवर्नमेंट ने ही पब्लिश की थी, और दूसरी कोई नहीं आता। लेकिन ये भी देखते हैं ना कि क्या गवर्नमेंट ने जो पब्लिश की है, गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया। नहीं निशान भाई, उसका आसान हल पता क्या है? उसका आसान हल ये है, जो नासिर साहब ने वहाँ पे जवाब दिए हैं ना, ये उनको डिनाई करते जाए। अगर वो जो जवाब उन्होंने दिया उनके लिटरेचर में ना हो तो फिर तो बात भी है। जो जवाब उन्होंने दिए हैं नहीं ये हमने इसमें मेरा नहीं ख्याल कि मीर सलीम साहब भी इसको अपनी उसके ऊपर पढ़ते रहे हैं ब्लॉग पे, तो वो नहीं है, पब्लिश हुई है। और ये गवर्नमेंट ने इसको किया था, पब्लिश अदालत में गया था वो लड़का, वो सारा वेस्टर्न। तो ये इस तरह हो जाए, जिस तरह ये अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो निशान भाई, ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ना जब फहमीदा मिर्जा जो थी ना, अपना स्पीकर की असम्बली की। जी सर मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं सिर्फ रुखसत जाना चाह रहा हूँ। बिलाल भाई ठीक है सर, आप ऐसा कर लीजिए कि ना फिर हम राब्ते में रहते हैं, थोड़ा सा मैं मैसेजिंग में रखा कर लेता हूँ, आप अपने दोस्तों से डिस्कशन में हैं, तो मैं चूंकि थोड़ा सा बिजी हो रहा हूँ तो इसलिए फिर मुझे इजाजत, तो मैं इंशाल्लाह वो फिर हम जो है वो अपना फॉलो अप करते रहेंगे। बहुत अच्छा, जबरदस्त ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके आपको, ओके तमाम दोस्त अपना ख्याल रखें, थैंक यू, अल्लाह ओके। सलाम आके मैं आपको भेज दूंगा जी। अच्छा तो सबसे पहले तो ये है कि ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में फहमीदा मिर्जा उस वक्त स्पीकर थी असम्बली की, तो बाकायदा असम्बली ने ही इसको अप्रूव करके और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियली इसको अनाउंस किया था, इसको शाया किया गया था। दूसरा, यही कार्रवाई जमात अहमदिया ने भी कॉपी करके अपने पास रखी हुई है, इसी के ऊपर उन्होंने प्रोग्राम भी किए हैं। हकीम याहिया साहब जो हैं वो भी इसके ऊपर प्रोग्राम करते रहे यूट्यूब के ऊपर, इनके बाकायदा MTA के ऊपर भी इस कार्रवाई के इक्तबासात पढ़े जाते रहे, सामने दिखा के विद स्टेप्स दिखाते रहे कि ये अप्रूव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। नहीं तो और इनके मुझे नहीं लगता किसी ने नहीं किया। हाँ ये जरूर हो सकता है कि जो महजरनामा, लेकिन महजरनामा
अगर तो डिस्कस ना हुआ हो तो वो भी मैं तो ये भी कहता हूँ कि महजरनामा भी लिया है, बल्कि महजरनामे का जवाब भी दिया गया था इस साइड से, वो मुझे उसका मैं बताता हूँ आपको बिलाल भाई, महजरनामा जो है ना सिर्फ इनका नहीं था, महजरनामा लाहौरी जमात का भी था, मुसलमानों की तरफ से भी महजरनामा पेश हुआ था, और इसका जो महजरनामा था, महजरनामे का ऑफिशियली जो है वो इसमें डिस्कस मैं वो भी बताता हूँ आपको। मौलाना गौस हज़ारवी साहब ने ना जमात अहमदिया का जो ये महजरनामा है ना, इसका मुकम्मल तफसीली जवाब लिखा हुआ है, वो जवाब भी मौजूद है रिटन फॉर्म में। तो महजरनामे जो है ये शामिल नहीं हुए थे कार्रवाई में, यहाँ पे वो जो इनके साथ जो डायलॉग हुआ है सिर्फ वही उसमें शामिल है, ना इस तरफ के महजरनामे ना उस तरफ के, कोई भी महजरनामा कार्रवाई में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं था, गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है महजरनामा, वो एक इसका जमात का था ना लेटर जिसमें उन्होंने महजरनामा लिख के पेश किया, वो गवर्नमेंट का ऑफिशियल लेटर तो नहीं था कि उसको इस कार्रवाई में शामिल किया जाता। अच्छा, वैसे भी ज़ाहिद भाई मैंने ना इनकी जो है ना वेबसाइट, वहाँ पे महजरनामा जो इनका मौजूद है इनकी वेबसाइट पे, वो मैंने पढ़ा है, पूरा मुकम्मल तो नहीं पढ़ा, लेकिन उसके अंदर जितनी भी बातें इन्होंने लिखी हुई ना उसके अंदर की है, वो इस्लाम का एक दायरा ऐसा, इस्लाम का एक दायरा वैसा, बरेलवी जो है वो भी काफर, फलां भी काफर, इसी तरह की जवाब है ना वो इन्होंने और वो सब कुछ डिस्कस हुआ है असेंबली के अंदर, सब कुछ उसमें मौजूद है असेंबली। जी 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 ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ पे छोटा सा इतराज बनता है, वो ये बन रहा है कि जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि जो भी कार्रवाई आप पढ़ रहे हैं ना, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप लोगों ने पहली बात है इसको डाउनलोड किया कहाँ से PDF में। मेरी नज़र के मुताबिक गवर्नमेंट ने इसको ऑन नहीं किया, ठीक है, अगर तो आप लोगों ने किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड किया फिर तो ठीक है, ओके, क्योंकि फिर तो गवर्नमेंट ने निशान भाई इसके ऊपर बिला वजह की बहस है, ये आपकी नज़र में हो सकता है, ऑफिशियली गवर्नमेंट ने इसको जो है वो खुद ऑन भी किया है और इसकी जो है वो प्रूफ भी मौजूद है। तो अगर आपकी मालूमात इसके बारे में नहीं है तो मेरा ख्याल है वो मैं आपको दे दूंगा, तो इसके ऊपर बहस ये गवर्नमेंट ने ही इसको पब्लिश किया निशान भाई। एक लड़के ने जाके अपील की थी, बल्कि अदालत में गया था वो कि इसको शाया किया जाए, लेकिन कोई किस वेबसाइट के ऊपर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट की वेबसाइट में उसने अवैस ने डाउनलोड की थी, वहां से खुद अवैस ने डाउनलोड की है। बिल्कुल वहां पे मौजूद है। अवैस नोट की बात कर रहे हैं भाई, कोई अवैस साडे को दूजे ते आई कोई, आप उससे दोबारा पूछिएगा कि उसने डाउनलोड तो की थी, लेकिन उसको ये भी पूछिएगा कि क्या ऑन भी की थी गवर्नमेंट ने कि नहीं, ये उससे सवाल डाउनलोड की मतलब नेशनल पूछिएगा। यार एक चीज छोड़ दें उस्मान भाई, इस बात को छोड़ दें कि किसने कहाँ से डाउनलोड की है, अगर ऑफिशियली असेंबली में ये इजाजतनामा जो है वो दिया गया हो कि हम आज अब जो है वो ये कार्रवाई शाया करने जा रहे हैं, ये सबूत मिल जाए, उसके बाद फिर ये रोला रह जाता है कि किसने कहाँ से डाउनलोड की है। भाई वो नीचे आ रहा कमेंट आ रहा है भाई, नेशनल आर्काइव पे भी मौजूद है, और वैसे भी ये गवर्नमेंट का ऐलान भी मौजूद है कि इसको अब आम किया जा रहा है, मतलब आम पब्लिश के लिए इसकी अब इजाजत है, ये गवर्नमेंट का ऐलान मौजूद है, और जब गवर्नमेंट का ये ऐलान मौजूद हो तो फिर इस तरह के सवाल जो है वो होते ही नहीं, लेकिन आप प्रूफ ले सकते हैं कि मैं तो ये बात असल में कर रहा हूँ बिलाल भाई, आप लोगों का टाइम बचेगा, क्योंकि वजह ये वाली है कि जितना भी बंदे हैं जिनसे आप बातचीत करेंगे, सबसे पहले उनको ये बात मनवानी तो जरूर पड़ेगी ना, या उसको फोन भी करते हैं कि नहीं, हमारी तो बात हो चुकी है इसको कि उनके पास शायद किसी ने अल्लाह साया वाली साहब वाली ना पढ़ दी हो, उसको तो कोई जारी बात है, वो कोई नहीं है इतना, ये ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश हुई है। एक लड़का, बल्कि मुझे खुद ओ खान साहब बता रहे थे कि एक लड़का था कनाडा का, उसने उसका थीसिस है और इसी पे थे गालबन, यही उसका सब्जेक्ट था, तो वो पाकिस्तान में गया है, उसने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है, तो कोई बात नहीं बनी, तो फिर वो अदालत में गया तो फिर अदालत ने इसको उनको ऑर्डर दिया और ये पब्लिश हुई है बिल्कुल ऑफिशियली, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, इसको किसी ने डिसऑन नहीं किया, ये जमात की तरफ से किसी ने इसको डिसऑन नहीं किया।
ये बात ठीक है, सही है। कितनी फीस है सिकंदर भाई, इसकी कितनी फीस है? मैंने तो जो पहले पेजेस पढ़े हैं ना, मुझे तो भाई उसमें इतना पता जरूर लग गया है कि जो ये हमारे हैं याहिया बख्तियार साहब, उनका कोई दिमाग जो था वो पता नहीं बहुत ही हाई लेवल का था। सवाल ऐसा करते थे कि बंदे को जो है ना, हम क्या करते हैं, हम सवाल करते थे बंदे ने कहने हम तो इतने झूठा साबित हो गया तो मैं कभी जा नहीं सकता। लेकिन याहिया बख्तियार साहब ने 2-3 सवाल किए और मुख्तलिफ बातों पे किए, और एंड रिजल्ट खुद वो नासिर साहब खुद एंड पे आ गए उसमें, यानी वो ऐसे थे कि वो खुद अपने उस ट्रैप में खुद ही आ गए। बहुत ही कमाल बात है जी, बड़े टेक्निकल सवाल है। अच्छा सिकंदर भाई, ये मतलब इसके लिए कोई एमपी है कुछ पता ना हो तो उस पर बात करना। ऊपर आ जाए यार, क्या हो गया आपको? अच्छा, ये बिलाल भाई जो जिशान भाई बात पूछ रहे हैं ना कि पहले जमात का पूछ लें कि वो इसको ऑन भी करते हैं या नहीं, तो इसके अंदर भी 2 ही नजरियात हैं जिशान भाई, कि जहाँ पे जैसे बाकी इनके अकायद हैं या मिर्जा साहब की तहरीरें हैं ना, जहाँ पे जरूरत पड़ती है वो ऑन कर लेते हैं, नहीं पड़ती तो वो मुकर जाते हैं। तो ऑफिशियल मौक़िफ़ आपको जमात का कहीं से भी नहीं मिलेगा, गारंटी देता हूँ। जैसे मिर्जा साहब की बात है, किसी ने मैंने नहीं देखा, क्योंकि उसके लिए भी साहब ने काफी दफा मेरे सामने इसको पढ़ाया, और किसी प्लास्टिक्स थे और ट्रूथ सीकर ने भी इसको किसी ने नहीं किया, डिनाई तो किया नहीं, ये बात है। हाँ, नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे यहाँ पे आपने सोशल मीडिया पे देखा है ना कि जब मिर्जा साहब की तहरीरें रखी जाएं या कोई जमात का अकीदा जो है वो सामने आए, तो जमात वाले आपको साफ कह देते हैं कि ये हमारा इनफरादी जो है मौक़िफ़ है, जमात का ऑफिशियल नहीं। यहाँ टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे जमात का ऑफिशियल इनके मुरब्बी भी नहीं है, वो भी आपको ऑफिशियल जो बयान है वो या अकीदा जो है वो नहीं दे सकते, इजाजत ही नहीं है, कोई भी ऑन नहीं करता, सब अपने अपने तौर पे लगे हुए हैं। और ये मामला यहाँ पे भी है, आपको ऑफिशियल मौक़िफ़ अगर आप कहें कि उनका मिल जाए कि वो इसको ऑन करते हैं या नहीं करते, तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, जाएं जाके ऑफिशियल मौक़िफ़ ले आए, इनके किसी अकीदे का ऑफिशियल मौक़िफ़ ले आए। मिसाल के तौर पे इस्मो अहमद, इस पे इनका ऑफिशियल मौक़िफ़ ले आए, कोई एक बंदा सामने लाए जो ऑन करता हो कि ये जमात का ऑफिशियल मौक़िफ़ है, कोई भी नहीं करता। तो यहाँ पे भी मामला यही है, इसको बस डिस्कस करना है तो करना है। हाँ जी, कोई भी ऑफिशियल मौक़िफ़ आपको नहीं मिलेगा, कहीं से भी नहीं मिलेगा, किसी से भी नहीं मिलेगा। सब अपने अपने तौर पे, कोई फलां पेंशन लगा रहा है, कोई ये वाला पेंशन लगा रहा है, कोई वो वाला लगा रहा है, इसी तरह का चल रहा है भाई यहाँ पे सिस्टम। इनके मुरब्बी जो है वो भी ऑफिशियल मौक़िफ़ पेश नहीं कर सकते, हालांकि ऑफिशियल मुरब्बी है। कहा है आपको कि आप नजरनामा ले आए, हम उसको अटैच करके पढ़ लेते हैं। वैसे तो नजरनामा डिस्कस हुआ है, लेकिन आप नजरनामा अपना ले आए, कोई मसला नहीं। हाँ जी, अब बिलाल भाई आप ये देखें कि जो आजम सैफी है उसने बाकायदा ब्लॉट भी लगाई हुई है, और अब तो खैर उसने खुद रिजाइन किया है, उसने अपना जो ओहदा है वो छोड़ा है, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ टिकटॉक पे गिफ्टिंग काफ़ी होती है। ये भी राज जो है इनके अपने कादियानियों ने ही खोला है कि उसने इस वजह से जो है ये अपना ओहदा छोड़ा है, और वो ऑफिशियल मौक़िफ़ है, ऑफिशियल इनका मुअल्लम है, और आज से नहीं है, ये हम लोग व्हाट्सएप से इसको जानते हैं कि ये ऑफिशियल मुअल्लम है और पेड है, इसको सैलरी मिलती है। इसी तरह से व्हाट्सएप पे एक इनका मुरब्बी आया था इसराइल से, उसका नाम था शमसुद्दीन, और उसका भी मुनाजरा हुआ था आमिर भाई से मिर्जा साहब के ऊपर ही, तो वो भी आज तक दोबारा नजर नहीं आया, वो एक ही मुनाजरा, और वो भी ऑफिशियल मुरब्बी था। इसी तरह से अंसर रजा जो है ये भी मिशनरी है इनका और ऑफिशियल है ये भी, लेकिन ये ऑफिशियल जिनको हम जानते हैं कि ये ऑफिशियल हैं, ये लोग भी कभी भी आपको नहीं कहेंगे कि ये जमात का मौक़िफ़ है, नहीं कहेंगे, हालांकि ऑफिशियल है ये जी। तो शेखर भाई जो बाज़रनामे की बात आप कर रहे हैं, वो तो जो मुसलमानों की तरफ से, उलमा की तरफ से उसका जवाब दिया गया वो भी अटैच नहीं है,
बात तो ये है कि जो महजरनामे में आपके महजरनामे में जो चीजें हैं, अगर तो वो असम्बली की कार्रवाई में डिस्कस नहीं हुई तो फिर ठीक है, फिर अपना ठीक है भाई, महजरनामा मुकम्मल तौर पर डिस्कस हुआ है असम्बली की कार्रवाई, ठीक है, और बल्कि बकायदा तौर पर उसका रेफरेंस दिए गए हैं। क्या हो गया भाई? ये तो मैं कह रहा हूँ बिलाल भाई, महजरनामा इनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, ये जो है ना इस्लाम ऑर्गेनाइज, क्या है इसका नाम, इनकी एप्लीकेशन है, उसमें है महजरनामा, और मैंने पढ़ा था वो, लेकिन मुकम्मल नहीं पढ़ा मैंने। उसके अंदर भी अकायद लिखे हुए हैं, जो इनके अकायद हैं, और फिर उनके अंदर पंचर लगाने की कोशिश की हुई है, यानी कि जिस तरह ये कहते हैं यहाँ पे भी कि काफर जो है इसके इतने दायरे हैं, एक दायरा ये है, एक दायरा वो है, इस तरह से जो है ये मिलते इस्लाम से निकलता है, इस तरह से जो है ये दायरा इस्लाम से, ये सारे दायरे वहाँ पे भी इन्होंने किए हुए हैं। और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में जो तौहीन में बातें हैं वो भी वहाँ पे इसी तरह से लिखी हुई हैं। तो वहाँ महजरनामे में भी इनके अकायद लिखे हुए हैं, और वो तमाम अकायद जो हैं वो असेंबली की कार्रवाई में डिस्कस हुए हैं। कोई एक अकीदा ये महजरनामे से निकाल के लाएं कि ये है वो अकीदा जो असेंबली की कार्रवाई में डिस्कस नहीं हुआ, ये है इनको चैलेंज। कोई एक अकीदा महजरनामे से निकालना है कि ये अकीदा तो डिस्कस हुआ ही नहीं था वहाँ पे। जी बिलाल भाई। और महजरनामा अब वो कभी नहीं बात के बाद ये वाली है, आपने थोड़ी देर पहले बात की है कि ये जो कार्रवाई है इसको मानेगा कौन, ठीक है ना। चले हम तो ये बात मान रहे हैं ना कि ऑफिशियल तौर के ऊपर है, लेकिन बात जो सी वाली है ना कि इनके साथ जब भी बात की जाती है तो ये लोगों में से कोई फोन करता ही नहीं है इस चीज को। फोन तो ये लोग तब करेंगे जब इनकी वेबसाइट के ऊपर जैसे वो वाली आयत है, क्या उसका नाम है, नबियों के साथ मजाक लेने वाली जो आयत जो है वो तो इनका मिल गया है वेबसाइट से हमें, वो कहता तो उसके अंदर लेते किसको, ठीक है ना। लेकिन कोई भी ऑन करने को तैयार है? हाँ, ये देखिए वेबसाइट के ऊपर भी पड़ा हुआ, फिर भी ऑन करने को तैयार नहीं। बात तो आपकी ठीक है वैसे। अच्छा ज़ीशान भाई, यहाँ पे ना एक बड़ी अहम बात है। देखें ये कार्रवाई जो है ये नेशनल असेंबली और पाकिस्तान में हुई है। जी ज़ीशान भाई, अच्छा इसको शाया करने का हक किसके पास है? इसका हक किसका है इसको शाया करने का? असेंबली ने ही शाया किया। अब ये माने ना माने, इनके मानने से क्या होगा? और साथ दूसरी बात ये है कि किसी भी मुल्क की असेंबली इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक अगर आप देखते हैं ना, किसी भी मुल्क की असेंबली को झूठी कार्रवाई शाया करने की इजाजत कभी भी नहीं होती। उसकी वजह एक बता देता हूँ, कोई भी असेंबली अगर झूठी कार्रवाई शाया करती है तो उसको इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर आप लेके जा सकते हैं, ये कह के कि ये असेंबली की कार्रवाई झूठी शाया की गई, ठीक है। कुछ कवानीन होते हैं, कुछ असेंबलियां होती हैं जो इंटरनेशनल कवानीन के अंडर आती हैं, ठीक है। तो अगर तो इन लोगों को ये बात लगती भी है कि ये झूठी कार्रवाई शाया की गई है तो भाई इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर ले जाए, रोका किसने है? और जाके बयान कर दें कि पाकिस्तान की असेंबली ने ये कार्रवाई की है और ये झूठी कार्रवाई है, तो जाके चैलेंज कर दे। मैं तो बड़ी खुले में पहले भी बात की दफा की है कि अगर इन लोगों को लगता है ये वाला ये कार्रवाई इनको मंजूर नहीं है और इसके अंदर चीजें ऐड की गई हैं या कुछ चीजें निकाली गई हैं, तो भाई इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जाके तो कर दें इसको। असेंबली की कार्रवाई इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर चैलेंज हो जाती है। और ये जो एक है वो उसके जो जिल्द है ना, एक तो है ना वो जो अलम शाह साहब ने शाया की है, एक दूसरी जो है ना उसके अंदर इंग्लिश और ये इकट्ठी है, और उसके ऊपर स्टंप भी लगी हुई है हुकूमत पाकिस्तान की। तो हुकूमत पाकिस्तान की स्टंप को इस्तेमाल करना और वो भी इस तरह से आम, ये भी एक जुर्म है। तो ये नहीं हो सकता कि ये डुप्लीकेट है या ऑन नहीं करेंगे, ये गवर्नमेंट की तरफ से ही है। अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपसे एक बात पूछनी है, मैं अहमदी हूँ, पूछ सकता हूँ? बात ये है कि ये जो डेमोक्रेसी है जो भी दुनिया में चल रही है, उनको किसने हक दिया कि किसी का मजहबी फैसला करे? ये जो है ना पहले तो अगर मैं आज यही बात पढ़ रहा था, ये सबसे पहले सवाल पता ये किया गया। हाँ जी, ये बात आर्टिकल 8 और आर्टिकल 20 उन दो आर्टिकल को ऊपर
खुतबा दिया था, उनका रेफरेंस इस्तेमाल करते हुए आपके क्या नाम है, मिर्जा नासिर अहमद साहब ने, तो उन्होंने वहां पे कहा था कि कोई बंदे किसी की दुनिया के अंदर की पावर नहीं है कि वो चैलेंज कर सके कि अगर कोई फलां अपने आप को मुसलमान कहे या हिंदू कहे तो वो कह सकता है। तो इन्होंने कहा था कि अगर ये बात है और आप कहते हैं कि मजहबी आज़ादी होनी चाहिए हर बंदे को, कि हर बंदा अपना अपना मजहब प्रैक्टिस हम कहते हैं जी। तो आप मुझे बताएं तनवीर भाई, आप कहाँ पे हैं? मैं जहाँ भी हूँ मुझे ये बताएं, अल्लाह ताला ने किसी को हक दिया किसी को काफिर कहने का कि क़यामत वाला होगा। अच्छा बिलाल भाई, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसका आखिरी नुक्ता जो है वही बयान कर देता हूँ कि मिर्जा बशीरुद्दीन साहब का अपना हवाला मौजूद है कि हमारे मामले को असेंबली में ले जाओ। कौन दसो ये आपके मुस्लिम माहौल बशीरुद्दीन महमूद नहीं, झूठ बोल रहे हो आप, ये नहीं कहा, आप पूरी तहरीर पढ़ो। अच्छा, अगर ये हवाला अल्लाह ताला ने किसी दुनिया की किसी गवर्नमेंट को ये हक नहीं दिया कि वो किसी के मजहब का फैसला करे। ये ठीक है, अगर ये हवाला लगा दिया जाए बशीरुद्दीन महमूद साहब ने कहा कि इसको असेंबली में ले जाए। ओ भाई मेरे, आप जो नेशनल असेंबली है ना दुनिया की, उसमें जाके पूछ लें कि किसी को हक दिया कि किसी को। अच्छा, बशीरुद्दीन साहब, हर आदमी का ये पर्सनल मामला है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बशीरुद्दीन साहब महमूद की बात आपको काबिल कबूल है या आप उसको रद्द करना चाहेंगे? नहीं, अच्छा मेरे पास मेरे बुजुर्ग आए हैं, ताहिर खान साहब, इनसे बात कर लें। मैं तो बुजुर्ग नहीं मानता। मैंने एक बात करना चाहता हूँ कि मेरे जमात टोपी की ड्यूटी थी सन 74, हमें इन चीज़ों का इल्म था कि ये चीज़ें होनी है। ताहिर खान साहब, ये जनरल अख्तर आपके क्या लगते हैं? कौन से जनरल अख्तर? जनरल अख्तर हुसैन। एक जनरल अख्तर होते थे, वो मेरे कुलीग थे, उनका नाम था रिटायर्ड जनरल मोहम्मद अख्तर खान, और वो जो ज़ियारत है उसके पास साहिवाल के पास शकरगंज। नहीं, वो मैं पूछ रहा हूँ वो जो लाल अख्तर हुसैन थे। तो मैं तो अख्तर हुसैन मलक को जानता हूँ, और अब्दुल मलक, अख्तर हुसैन मलक ने कश्मीर फतह किया था, अखनौर तक पहुँचे थे। अच्छा, वो अख्तर अब्दुल रहमान की बात कर रहा हूँ मैं। अख्तर अब्दुल रहमान कश्मीरी थे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। मेरे बड़े भाई क्वार्टर मास्टर जनरल, दूसरे DGIS थे, तीसरे BCA के चेयरमैन थे, और ये सब मेरे रिश्तेदार थे। मेरी खान बहादुर दिलावर खान मेरी वालिदा। नहीं खान साहब, मैं ये पूछ रहा था कि यूसुफ खान पठान जो है वो आपके क्या लगते थे, उनके बारे में पूछ रहा था मैं। यूसुफ खान पठान मैं नहीं जानता, आपने 3 नाम। नहीं, मैंने तो यूसुफ खान पठान कहा है। यूसुफ खान पठान वो जो आथम के मुनाजरे में साथ थे ना मिर्जा साहब के, उनके बारे में पूछा था। वो रिश्तेदार थे आपके? आगे बढ़ते जाएंगे। इनकी देखे बात यह है, हमारी ड्यूटी थी। मैं इनका एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। इन्होंने कहा कि एजाज अहमद के सफ़ा 195 पर ये हवाला है। तो मिर्जा इजाज अहमद कौन है यार? किस इजाज अहमद की बात कर रहे हैं? तो इजाज अहमद ये नवा इजाज अहमद कर दिया तो ये ऐसी फजूलियात लगे। तनवीर साहब मुझे नहीं वो हम पूछ रहे थे इजाजुल हक के बारे में। इजाजुल हक के बारे में उन्होंने इजाजुल हक का बेटा है। इजाजुल हक का बेटा। अब ये देखें, ये बातें इनकी सुने तनवीर साहब। तो खलीफ मिर्जा नासिर अहमद साहब, मैं कल आपको जवाब दूंगा। तो जब जवाब दिया तो उन्होंने कहा कौन सा सफ़ा 195? उन्होंने कहा ये है एजाज अहमदी। 195 सफ़ा भी नहीं है, 180 भी नहीं है, 150 भी नहीं है।
अच्छा ये उस किताब नहीं मैं ये पूछ रहा था अबू बकर मीर जनरल मुशर्रफ से आपकी मुलाकात है? मुझे मीर साहब तनवीर साहब आप भी चले जाए, मैं भी चलता हूँ। नहीं आपके आर्मी के साथ क्योंकि रिलेशन काफी गहरे हैं, तो मैं पूछ रहा था कि जनरल मुशर्रफ से भी आपकी कभी मुलाकात हुई है? खान साहब ये सिर्फ बोझ रखते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं इस्लाम से। जनरल मुशर्रफ के मेरे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन एक डायरेक्टर था वर्ल्ड बैंक में शेख नामुलक, उसको डिसमिस किया था किसी ने मेरे साथ एक एहतसाब बैरों के केस में, तो उसको बुला के डिसमिस किया था। बहुत लोगों को निकाला। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। लानतुल्लाह खान जी बिल्कुल खान साहब आप इजाजत ले लें, क्योंकि इजाजत ये आखिरी बात नहीं जिन लोगों ने काफर खराब किया था वो सारे के सारे मारे गए, एक भी अपनी मौत जाने से पहले बात तो सुन लें। आप ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ जितने सब गिरफ्तार हो गए, खलो जाओ तरीर फजा साहब गुलजार हो गए। खलो जाओ मेरे को सवाल लेके जाना, अब आप लोग सिर्फ इतना बता दें कि लेके जाना मेरे को तरीर फजा साहब। एक मिनट एक मिनट रुक जाओ। हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਲੁੱਟੋ ਕੇ ਡੰਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ बशीर साहब का नहीं, अपनी मौत ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਲੁੱਟੋ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਪਏ और सारे ने सारे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ। और तनवीर और साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ बशीर साहब की शक्ल वजीर आजम भुट्टो एक एमडी ने फांसी दी थी, एमडी ने फांसी दी थी। आपकी जमात के अंदर सबसे ज्यादा अंधे समझा वही तो केस कराने वाले हम तो वही पीछे वही पांच जरदार मर्दई जरदार से ना वही तो मर्दई जरदार निकले थे भुट्टो से। हुक्म से एक मिनट जिशान भाई एक मिनट अच्छा जी एमडी ने फांसी दी थी जा एमडी ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਿਆ ਆਪਣਾ ਭੁੱਟੋ ਸੁਣਨਾ ਜੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਖਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਮਡੀ ਨੇ ਕਿ ਰੱਸਾ ਸਹੀ ਬੰਨਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਐਡੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਐਡੇ ਗਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਉਹ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ ਐਡੇ ਗਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਮੰਗਦੇ ਸੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ਰਮੋ ਕਿਨਾਰੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਦੇ ਲੱਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਖਲੋਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੱਤ ਪੈਣੀ ਜੇ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਗਏ ਇੱਧਰ ਆ ਉੱਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ पे पहुंच गए हैं। दारुल अमान का ध्यान ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ, ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਬਣਾਣੀ ਸੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ 30 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਖਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਟੱਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਟੱਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਘਾਤ ਦਾ, ਟੱਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਕਾਤ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜੰਗਲ 'ਚ। सुनो जरा, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ਤੁਹਾਡਾ मसीह मौत, सबसे पहली मौत मुंह मांगी हैजे की मौत, झूठे और कज़ाब के लिए अपने मुंह से मांग के मरा। दूसरा हकीम नूरदीन, पहला खलीफा जमात का, घोड़े से गिरा, हड्डियां तोड़वाई, मुंह से घाल तक उतर गई, तड़प के जान दी, तड़प के मरा वो, बिस्तरे मर्ग पे एड़ियां रगड़ के मरा। बशीरुद्दीन महमूद
खंजर लगा गर्दन में, नोक उसके अंदर टूट गई, तड़पता रहा 10 साल। वो खंजर की नोक नहीं निकलवा सका अपनी गर्दन से। बेपनाह बीमारियां, इतनी बीमारियां कि मिर्जा कादियानी से भी ज्यादा बीमारियां। बिस्तरे मर्ग पे बताता हूँ, बिस्तरे मर्ग पे तड़प तड़प के जलील हो के मरा। मिर्जा नासिर शादी की अपने बेटे की मशूक के साथ। इस कदर कितने पाकबाज थे, पुत्र ने मशूक बनाई, प्यो ने ब्याह कर लिया, उसको ले गया हनीमून मनाने। 65 साल की उम्र 65 साल की करना तेरी मैं मशूकी 65 साल की उम्र अपने पुत्र की उम्र तो छोटी कुड़ी का ब्याह कर लिया, जी पुत्र की मशूक थी। वही बेटा वो जिसने बाद में अपनी सगी बेटी के साथ मुंह काला किया, उसकी मशूक के साथ शादी की, ताकत की गोलियां खाई। 65 साल की उम्र जो ताकत दी गोलियां बर्दाश्त नहीं हुई, फुड़क के मर गया उसे। अच्छा, उसके बाद आता है मिर्जा ताहिर। अब्दुल सत्तार साहब के साथ मुबाइला किया, इनके मुरब्बियों ने, सत्तार साहब ने कबूल किया। जुम्मे का लेक्चर देते हुए फालिज का अटैक हुआ। फालिज का अटैक होने के बाद शक्ल बिगड़ी, जलील रुसवा होके मर गया। अपने मेरा पुत्र वाली आने वाली है, भी नंबर आने वाला है ना, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀ ਤੜਫਦੇ ਹੋਇਆ ਮਰਦੇ ਆ ਵੇਖਣਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਫਲਾਨਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਵਾਸ ਪਾਈ ਆ, ਰੋਂਦਾ ਰਹਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਉੱਪਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਨੋ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। अरे भाई ये सुन लो, गुस्सा नहीं, प्यारे भाई गुस्सा नहीं करना, बिल्कुल गुस्सा नहीं। दलील से बात करें। चलो जी, हाँ दलील दियो जी, दलील शुरू करो रोना, मातम शुरू करो। मैं दलील देता हूँ। देखो, आपने कहा ना भट्टो का हमने वोट दिया, उसको आगे लेकर आए और फिर उसी ने वो खाया जिस प्लेट में, उसी में उसने वो कर दिया। वो तो उसका मजबूरी थी, उसको पीछे सऊदीया था, अमेरिका था, उन्होंने करवाया बेचारी। तो उसने कहा मैंने बहुत पसंद, उसको पता था खुदा ने मुझे पकड़ लेना है कि मैं अल्लाह वाली जमात का और मेरा अंजाम पूरा होना है, बस इतनी बात उसको बिल्कुल पता था। और वो मजबूर था सऊदीया के हाथों, अमेरिका के हाथों, कि वो चाह रहे थे कि जमात का फतवा, जबकि इस्लाम में किसी पर कुफर का फतवा आप नहीं लगा सकते। इस्लाम की तालीम ये, कुरान करीम की ये तालीम है। आपको समझ है मुसलमान भाइयों, आप इस्लाम को समझते हो कि नहीं? अच्छा नजीर साहब, मेरा एक छोटा सा यहाँ पे सवाल बनता है कि इस सारे मामले के पीछे अमेरिका का हाथ था, और वो जो बाबा अब्दुल शकूर था किताबों वाला, वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़ा हुआ था हाथ जोड़ के और कह रहा था कि पाकिस्तान में मैनू मुसलमान नहीं कहने दे, मैनू पाकिस्तान में मुसलमान नहीं कहने दे। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे से कहा चलो पोस्ट नहीं दिया, मैनू क्या मुसलमान कहने ने। वो क्या मामला था? हाँ, ये मैं बता, वो मामला ये, दुनिया की ताकत अल्लाह ने जमीन पर उनके हाथ में दी हुई है। जमीन पर वो खुदा ने उन्होंने मेहनत की अपने हिसाब से, और वो दुनिया की ताकत उन्होंने अपने हाथ में ले ली है। कहाँ चल रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सारे रुक जाओ ना। आपने कहा कि इस सारे मामले के पीछे अमेरिका का हाथ था, ये आपने कहा। मैंने आपसे कहा कि वही मामला लेके बाबा शकूर वहां पे खड़ा है डोनाल्ड ट्रंप के सामने हाथ जोड़ के, जिस तरह से सुनो ना, जिस तरह मलका बरतानिया के दरबार में मिर्जा साहब एलची बन के गए थे ना यसु मसीह के, उसी तरह से बाबा शकूर जो है वो एलची बना हुआ था डोनाल्ड ट्रंप की अदालत में, और हाथ जोड़ के वो एलची बन के दावत नहीं दी जाती। वो तो कह रहे थे कि मलका बरतानिया तू तो खुदा का नूर है। मेरे प्यारे अबू बकर मीर साहब, आप ही उन्हीं मलका बरतानिया को एलची साहब कह रहे थे कि तू तो खुदा का नूर है। तेरी गवर्नमेंट के अंदर जितनी मुझे आजादी है, ऐसी आजादी मुझे किसी मुसलमान मुल्क में नहीं मिल सकती। इतनी आजादी है मुझे। अबू बकर गवर्नमेंट के अंडर नहीं हो, गवर्नमेंट के अंडर नहीं हो। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि इस मामले के पीछे तो अमेरिका का हाथ था। सुने ना, IMF के आप खाते नहीं हो, उन्हीं के गुलाम नहीं हो आप।
ओ भाई हम गुलाम हैं या नहीं? आपने अपनी गुलामी, आपको मेहदी साहब ने गुलामी से निजात दिलवाई है। आपके नवाज शरीफ जब बैठते हैं तो उनके मुंह से अच्छा मैं अब आपको बताता हूँ। मिर्जा साहब कहते हैं जो है ना, वो सुने तो सही। मिर्जा साहब कहते हैं कि यहूदी जो है वो मगलूब अलैह है, वो मगलूब कौन है, जलील कौन है, क्योंकि वो सारी जिंदगी जो है वो सारी जिंदगी गुजारेंगे। महकूमी जो है वो जिल्लत की जिंदगी है, और आप खुद बरतानिया की गोद में बैठे हुए हैं, महकूमी की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बंदा बात करे फिर ये मिर्जा साहब कहते हैं कि ये जिल्लत वाली जिंदगी है, महकूमी वाली जिंदगी जो है ना, ये जिल्लत वाली मुझे जिंदगी लॉजिक है। देने दो, मैं लॉजिक से बात करूं। और लॉजिक नहीं चाहिए, दलील चाहिए, दलील लॉजिक नहीं चाहिए। आप नवाज शरीफ की लॉजिक ना दें नजीर साहब, वो हमारे गले खुश्क नहीं होते दिजाल के सामने, और जमीन और लॉजिक नहीं चाहिए सामने तुम्हारे गले खुश्क होते, पानी मांगते हो। और दिजाल का गधा जो है वो ट्रेन, और उसी ट्रेन के अंदर मिर्जा साहब ने सवारी की थी, दिजाल के गधे के ऊपर सवारी की थी मिर्जा साहब ने। मिर्जा साहब ने दिजाल के गधे की सवारी की, तो वो तो खुद दिजाल साबित हुए। हमारा खलीफा तो इस टाइम दुनिया एक सवाल है आपसे। उनकी पार्लियामेंट में बैठकर उनको इस्लाम की दावत देता है, कौन है तुम्हारा गुलाम अहमद को मेंसेस क्यों आते थे? गुलामों, है प्यारे गुलामों, है बहादुरी गुलामों। कौन सी पार्लियामेंट में बैठता है? कौन सी पार्लियामेंट में बैठता है? किसी ने उसका अडॉप्ट किया? बहादुरी दिजाल के गुलामों, तुम्हारा तो गला खुश्क होता है, अमेरिका के सामने तुम्हारी तो टांगे कांपती हैं। तबलीग शाफर आया जी, तुम हमें बताओगे इस्लाम। तबलीग शाफर आया जी। तुम्हारी असेंबली में जो तुमने गैर मुस्लिम करार दिया, वो भी कुफर के कहने पर किया है, इस्लाम की इजाजत किताबों से पढ़ के दिया गया है, बिल्कुल। वाशिंगटन को सजदा करने वालों, मक्का मदीना को छोड़ने वालों, वाशिंगटन की। अच्छा वो उसका जवाब नहीं दिया कि वो जो बाबा शकूर था, बाबा शकूर जो है वो वहाँ पे क्यों वाशिंगटन है? नजीर भाई आपने हिला के नहीं की। इसराइल तुम्हारी इबादत की जगह है, इसराइल को तुम सजदा करते हो। तुम्हारे आज सारे 58 मुल्क इसराइल को सजदा कर रहे हैं, तुमने मक्का मदीना छोड़ दिया। ओए मक्का मदीना को छोड़ने वालों, को तुम मक्का और मदीना की छातियाँ खुश्क हो गई हैं, फैज अब कादियान से जारी होगा। और कादियान को छोड़ने वालों, कादियान को छोड़ने वाले जलीलो, वाशिंगटन की बात छाती तान हो गई तुम्हारे हिसाब से। इसराइल की छाती तर रहे इस टाइम, तुम उधर से दूध ले रहे हो, उधर से पी रहे हो, उधर से खा रहे हो, तुम हमें अच्छा आप कहाँ से पी रहे हैं? मिर्जा साहब तो कहते हैं कि मर्दों को भी खून आता है, ये दूध आता है, कादियानी मर्द भी दूध देते हैं। बनाई हुई जमात है प्यारे भाइयों, और कादियानी मर्द भी दूध देते हैं। मिर्जा साहब कैसे हैं? आपने किसका दूध पिया हुआ है नजीर साहब? हमारी छातियाँ वाशिंगटन में दूध से भरी हुई हैं, तुम्हारी। अच्छा आपने अपने अब्बा जान का दूध पिया? अब्बा का दूध पिया? पी रहे हो और सपोर्टर हो, इस्लाम के मुखालिफ सपोर्टर हो तुमने दूध जो वाशिंगटन का पिया है और इसराइल का, तुम इस्लाम के लिए सपोर्टर बन चुके हो। बहतरी सपोर्टो इसराइल का खुदा का लगाया हुआ पौधा है जमात अहमदिया, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी हुकूमतें आई तो दुनिया टक्कर ले रही है, जमात के साथ पाश कर दी जाएगी। आप दिजाल ने भी अगर टक्कर ली, उसका खात्मा भी जमात अहमदिया के जरिए होएगा। इस्लाम का खतरा ने बताया कि जमात अहमदिया के लिए तुम्हारे नज़ीर साहब, मिर्जा साहब को एक इल्हाम हुआ था कि वो दो मुल्कों का भी सुनो तो सही, दो मुल्कों का भी इल्हाम हुआ था, और साथ में ये इल्हाम भी हुआ था कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत हासिल करेंगे। तो वो कहाँ पे वो बादशाह जो बरकत हासिल करते हैं, और वो मुल्क कहाँ पे जो
मिर्जा साहब को दिए गए थे। जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसर और किसरा दिए गए थे, आज वाशिंगटन और मॉस्को भी जमात अहमदिया को दिए जाएंगे। कोई कसरा तो दे दिए गए थे ना। मिर्जा साहब को जो 2 मुल्क दिए थे वो कहाँ दिए थे? अल्लाह का बात है, 300 साल के अंदर अल्लाह को पता है कि ये पूरा होगा। मिर्जा साहब को 2 मुल्क कौन से दिए थे? ये कुफ्र के तख्ते जो हैं ये मिटा दिए जाएंगे, जुल्म के साहब वो दो मुल्कों में से एक की हुकूमत दुनिया से मिटा दी जाएगी इस्लाम अहमदियत के जरिए। ऐ बतरियो, तुम्हारे बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जंगलों में चले जाना है बतरियो जब तक इमाम ना आए, जब इमाम आ जाए तो उसके साथ शामिल हो जाना कि उससे इस्लाम की फतह और कामयाबी मुकद्दर है। तो भाई 2-4 खत्म हो जाएगा ये मामला। में शामिल हो जाओ और जमात में शामिल हो जाओ कि इस्लाम की फतह के नजारे देखो। और खुदा के लिए अल्लाह के भेजे हुए का साथ हो कि तुम्हारी कामयाबी इसमें है। और नाकाम इसलिए हो कि तुम वाशिंगटन की छातियों से दूध पी रहे हो, इसराइल की छाती के साथ लग चुके हो 58 मुल्कों। आज तुमने इस्लाम को छोड़कर उन छातियों से दूध पीना शुरू कर दिया है। मक्का मदीना को तुमने खैरबाद कह दिया है, जबकि बरकत वहीं से सारी है। जमात अहमदिया वहीं से बरकत लेकर दुनिया में फैल गई है। और देखोगे कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा 214 मुल्कों में लहरा चुका है, बस करीब है। तुम वो मंजर भी देखो कि जोग दर जोग लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करते हुए इस्लाम में दाखिल होंगे और शहादत देंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर छोटे पानी का गिलास पड़िए। तो करीब है कि ये विर्द पूरी दुनिया में शर्क को गर्ब, शमाल और जनूब में दरूद पढ़ा जाएगा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके विर्द के दिन आ रहे हैं, प्यारे मुसलमानों, बदतर छोड़ दो, आओ खुदा की जमात में शामिल हो जाओ, अल्लाह रसूल की रज़ा का बाइस बन जाओ, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में आ जाओ, मत भागो इस्लाम से। और जो छातियां तुम तर समझ रहे हो उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि वो खुश्क होंगी, तुम उसे तर समझ के जन्नत समझ के जा रहे होगे, जबकि वो दोज़ख है। आओ जन्नत, जिसे तुम दोज़ख समझ रहे हो वही तो जन्नत है, जिसे तुम जन्नत समझ रहे हो वही अल्लाह एक कर दे, नेक कर दे, मुसलमानों को एक कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और कितना गल करनी है? जीरा वापस आया, बंदा ही तो था, दस गया तो तक दे ना नहीं तो तक दे ना ही छाल मारती। और रात रूद पड़ी रह के कितने ले जाना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। आ जाओ अमन नजीर साहब, मैं सोना रल के पढ़ना। तुसी मेरे नाल रल के पढ़ोगे? हाँ रल के पढ़ो। नहीं तो मैं नहीं नाल रल के पढ़ना चाहता, मैं उहदे नाल नजीर नाल रल के पढ़ना चाहता सी। अच्छा उन्हें बुलाओ, मैं सिफारिश दूर करूँ। वही बात है।